नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से नीतीश कुमार सीएम बन पाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी में से बनेगा सीएम, या फिर भारतीय जनता पार्टी में से कोई बनेगा सीएम, या फिर अन्य पार्टी में से बनेगा सीएम। दोस्तों हम जान लेते हैं 243 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, और हम जान लेते हैं 38 जिलों के बारे में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम जान लेते हैं एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में। दोस्तों हम बिहार के पहले जिले की बात करें, पहला जिला है चंपारण। चंपारण में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 विधानसभा सीट में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 विधानसभा सीट में से 7 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 5 सीट महागठबंधन को मिल सकते हैं और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं शिवहर जिले की। शिवहर में कुल 1 विधानसभा सीट है। 1 विधानसभा सीट में से 1 की सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 22 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 12 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं और 9 विधानसभा सीट आरजेडी और जेडीयू गठबंधन को मिल सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी में कुल 8 विधानसभा सीट हैं। 8 विधानसभा सीट में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मधुबनी जिले की। मधुबनी में कुल 10 विधानसभा सीट हैं। 10 विधानसभा सीट में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के सुपौल जिले की। सुपौल में कुल 5 विधानसभा सीट हैं। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 सीटों में से 45 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 26 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 17 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के अररिया जिले की। अररिया में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 2 सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के किशनगंज जिले के बारे में। किशनगंज में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पूर्णिया जिले की। पूर्णिया में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 62 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 33 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 24 विधानसभा सीट आरजेडी महागठबंधन को मिल सकती है, 3 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के कटिहार जिले की। कटिहार में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 4 सीट महागठबंधन के खाते में मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के मधेपुरा जिले की। मधेपुरा में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के मिल सकती है और 3 सीट आरजेडी महागठबंधन को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं बिहार के सरहेसा जिले के। सरहेसा में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकते हैं, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 77 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 40 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 33 विधानसभा सीट आरजेडी जेडीयू महागठबंधन के खाते में जा सकती है और 3 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के दरभंगा जिले की। दरभंगा में कुल 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट में से 6 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 4 सीट आरजेडी महागठबंधन के खाते में जा सकते हैं, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं बिहार के मुजफ्फरनगर जिले की। मुजफ्फरनगर में कुल 11 विधानसभा सीट है। 11 विधानसभा सीट में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 5 सीट आरजेडी महागठबंधन को मिल सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 98 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 51 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 42 विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है और 3 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज जिले के बारे में। गोपालगंज में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है और 0 सीट अन्य
अन्य के खाते में मिल सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं बिहार के सिवान जिले की। सिवान में कुल 8 विधानसभा सीट हैं। 8 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 5 सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के सरन जिले की। सरन में कुल 10 विधानसभा सीट हैं। 10 विधानसभा सीट में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 5 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 122 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 62 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 55 विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के वैशाली जिले की। वैशाली में कुल 8 विधानसभा सीट हैं। 8 विधानसभा सीट में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर में कुल 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 5 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की। बेगूसराय में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 150 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 75 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 66 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के खड़िया जिले के। खड़िया में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। भागलपुर में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के बांका जिले की। बांका में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 163 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 84 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 73 विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है और 4 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। मुंगेर में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के लखीसराय जिले की। लखीसराय में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के शेखपुर जिले की। शेखपुरा में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 170 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 89 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 75 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा जिले की। नालंदा में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार की राजधानी पटना जिले की। पटना में कुल 14 विधानसभा सीट है। 14 विधानसभा सीट में से 8 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 6 सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं बिहार की भोजपुर जिले की भी। भोजपुर में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 191 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 104 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 87 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 5 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के बक्सर जिले के। बक्सर में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के कैमूर जिले की। कैमूर में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं बिहार के रोहतास जिले की। रोहतास में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 213 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 109 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 95 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 6 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है।
दोस्तों हम बात कर रहे थे बिहार के अरवल जिले के। अरवल में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीट में से एक सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की। जहानाबाद में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से एक सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट महागठबंधन को मिल सकती है और एक सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे थे बिहार के औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से एक सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, एक सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 224 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 112 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 101 सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 8 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे थे बिहार के गया जिले की। गया में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 विधानसभा सीट में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे थे बिहार के नवादा जिले की। नवादा में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे थे बिहार के जमुई जिले की। जमुई में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 243 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 124 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 104 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 8 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी अपनी सरकार बिहार में दोबारा बना सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है बिहार में किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।